नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत प्रकाश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस स्पेशल क्लासेस में। गाइस, कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो है एकदम शानदार होने वाला है। एकदम कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का डिफिनीशन बताइए। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, है ना, इस टाइप से जो है डिफिनीशन बताइए, इंग्लिश क्या होता है। गाइस, हमने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पे, आप लोग वीडियोज में जाकर के सर्च कर सकते हैं। वहां पे बताया हुआ है मैंने कि इंग्लिश का स्पोकन सीखने के लिए, इंग्लिश का स्पोकन, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली विदाउट हेजिटेशन, है ना, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जो है इंग्लिश का एकदम छोटा छोटा सा जो स्पोकन का वर्ड्स है उसे जानना एकदम बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जो छोटा छोटा वर्ड्स है, जैसे व्हाट मतलब क्या होता है, वाई, हाउ, बट, विच, व्हेन, व्हेनेवर, ये सब जो छोटा छोटा वर्ड्स है ना, इसका मतलब क्या होता है ये जानना एकदम जरूरी है। अगर इस सब छोटे वर्ड्स का अगर आपको हिंदी मालूम चल जाता है तो आपको बोलने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। तो गाइस, ये सब छोटा छोटा वर्ड्स जानने के लिए जो है हमने वीडियोस डाल रखा है, उस वीडियोस को जरूर देखिए आप लोग। उसमें हमने तकरीबन 40 या 50 ऐसे वर्ड्स बताए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्ड मीनिंग का अगर आपको हिंदी मालूम चल जाता है तो आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइस, वह वीडियो जाकर के जरूर देखिए। आज का जो वीडियो है ना वो ये होने वाला है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का डिफिनीशन क्या होता है, इंग्लिश की परिभाषा क्या होता है ना, इंग्लिश का जो है आपका फुल फॉर्म क्या होता है, यही हम आपके सामने बताने वाले हैं। ठीक है, दरअसल इंग्लिश का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हमने विजुअलाइजेशन पे आधारित एनालिसिस करके, बेस्ड ऑन एनालिसिस, I will provide you today what will be the definition of English and what will be the full form of English. So guys, let's start the videos. चलिए देखिए, हमने वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is English? उससे बताने से पहले सबसे पहले उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार यूट्यूब पे हमारी वीडियो को आज देख रहे हैं, उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस, अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस नीचे में सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उस बटन को जो है वहां से प्रेस कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, और जैसे ही आप लाल रेड कलर वाला बटन को प्रेस करते हैं तो उसके जस्ट बगल में बेल आइकन आ जाता है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, घंटी को ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम अगली वीडियो आपके सामने लाएंगे तो आप सबसे पहले उस वीडियो का फायदा उठा पाइएगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाइएगा। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंग्लिश से। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का डिफिनीशन, यानी कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी क्या है। ठीक है, तो अंग्रेजी का डिफिनीशन हम आपके सामने दो डिफिनीशन बताएंगे। एक छोटा सा डिफिनीशन होगा, है ना, एकदम समझने के लिए, और एक थोड़ा सा लंबा होगा, उसको भी हम आपको हिंदी में समझाएंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले एक पहला डिफिनीशन हम आपके सामने क्या लिखेंगे इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का डिफिनीशन एकदम छोटा सा पहले हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ये एक छोटा सा डिफिनीशन हो गया बोलने के लिए। अगर किसी ने आपसे पूछता है कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी किसे कहते हैं, तो हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सेकेंड डिफिनीशन आपके सामने क्या आएगा, सो देखिए, दूसरा डिफिनीशन में हम लोग बोलेंगे इंग्लिश इज ए connecting language which connects the people all over the वर्ल्ड। यह डिफिनेशन आपके सामने आएगा। ठीक है, इंग्लिश इज ए कनेक्टिंग लैंग्वेज विच कनेक्ट द पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अंग्रेजी किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी एक जोड़ने वाली भाषा है। कनेक्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होगा,
जोड़ने वाली भाषा, ठीक है। तो अंग्रेजी एक जोड़ने वाली भाषा है जो पूरी दुनिया के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब एक साथ जोड़ने का काम करती है। एक बार और समझ लेते हैं, अंग्रेजी एक जोड़ने वाली भाषा है जो पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ऑल ओवर लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा एक साथ जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ने का काम करती है? तो लोगों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है द पीपुल, यानी लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो समझ में आ रहा है, पहला डिफिनीशन हम लोगों ने लिखा है कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ये बच्चों वाली डिफिनीशन है, अगर कोई आपसे पूछे तो अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सेकंड डिफिनीशन आपके सामने हमने क्या दिया? इंग्लिश इज ए कनेक्टिंग लैंग्वेज विच कनेक्ट्स द पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अंग्रेजी एक जोड़ने वाली भाषा है जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इस तरीके से व्हाट इज इंग्लिश का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। अब आपके सामने हम चलेंगे इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए गाइस, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर आप लोग उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। चलिए गाइस, अब आएगा आपके सामने फुल फॉर्म क्या होता है, अंग्रेजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए हम लोग ऊपर में लिख देते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस, ठीक है। बेस्ड ऑन एनालिसिस यानी कि विश्लेषण पर आधारित। किस पर? विश्लेषण पर आधारित। विश्लेषण पर आधारित। देखिए विश्लेषण पर आधारित क्यों दिए हैं? क्योंकि यह जो इंग्लिश का डिफिनीशन हम लिखने जा रहे हैं ना, यह किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। यह हमारे गुरु सर जो थे, जिनसे हमने पढ़ा हुआ है, उन्होंने लिखा था और उन्होंने बताया था कि विश्लेषण पर आधारित करके हम लोग जो है कैसे इसको बताएंगे कि इंग्लिश का जो फुल फॉर्म होता है वह फुल फॉर्म विस्तारित रूप उसका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम आपके सामने लिख देते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ENGLISH लिख दिया। देखिए यहाँ पे ई का मतलब होता है इंग्लैंड, ठीक है। एन का मतलब होता है नेशन, क्या होगा? नेशन। जी का मतलब होता है ग्लोरियस, ग्लोरियस। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। एस का दो मतलब हम यहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। एस का दो मतलब बताएंगे। एक एस का मतलब होता है सीक्वेंस, क्या होता है? सीक्वेंस्ड। और एक होता है स्पोकन, स्पोकन। और एच जो लास्ट में बच जाता है इसका मतलब होगा वुमेन, वुमेन। चलिए देख लीजिए सबका मतलब क्या होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ रखा है। देखिए इंग्लैंड का तो हम लोग इंग्लैंड ही लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। नेशन का मतलब हम लोग लिखेंगे राष्ट्र, क्या लिखेंगे? राष्ट्र लिखेंगे, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली, गौरवशाली, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब मालूम है क्या होता है? भाषा। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और सीक्वेंस्ड और स्पोकन का मतलब क्या होगा? सीक्वेंस्ड का मतलब होगा अपनाया जाना, अपनाया जाना। या स्पोकन जो यहाँ पे लिखे हैं इसका मतलब होगा बोला जाना,
बोला जाना। और ह्यूमन का मतलब क्या होगा? मानव। मानव। चलिए दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लेते हैं कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया, मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया, और ये समझ में आ जाएगा, इसका मतलब है कि आप इंग्लिश का एक और परिभाषा आपके सामने तैयार हो जाएगा। देखिएगा कैसे होता है। देखिए, हमने यहाँ पे ENGLISH इस टाइप से लिख रखा है। देखिए, यहाँ पे E का मतलब लिखा है इंग्लैंड, N का मतलब लिखा है नेशन, ठीक है, G का मतलब लिखा है ग्लोरियस, L का मतलब लिखा हुआ है लैंग्वेज, ठीक है, I का मतलब लिखा हुआ है इंटरनेशनल, S का मतलब लिखा हुआ है सीक्वेंस्ड या स्पोकन, H का मतलब लिखा हुआ है ह्यूमन, ठीक है। गाइस देखिए, यहाँ पे इंग्लैंड का तो इंग्लैंड हमने लिख दिया, नेशन मतलब राष्ट्र, ग्लोरियस मतलब गौरवशाली, लैंग्वेज मतलब क्या होगा? भाषा, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, सीक्वेंस्ड मतलब क्या होगा? अपनाया जाना या बोला जाना, ह्यूमन का मतलब क्या होगा? मानव। अब देख लीजिए, इसको समझ लेते हैं कि कैसे इंग्लिश का एक और परिभाषा आपके सामने तैयार हो जाएगा। देखिएगा कैसे तैयार होता है। हम इस टाइप से आपके सामने बोलेंगे, अंग्रेजी इंग्लैंड राष्ट्र की गौरवशाली भाषा है जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर मानव द्वारा अपनाई जाती है या बोली जाती है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी इंग्लैंड राष्ट्र की गौरवशाली भाषा है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे ग्लोरियस मतलब गौरवशाली। अंग्रेजी इंग्लैंड राष्ट्र की गौरवशाली भाषा है। गौरवशाली इंग्लैंड राष्ट्र की क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी का जो खोज है, आविष्कार जो है, पहले ब्रिटिश शासक जो किया करते थे वह इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड राष्ट्र की गौरवशाली भाषा है, यानी कि वहां का जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वहां का जो नेशनल लैंग्वेज है वह अंग्रेजी है। कहाँ का? इंग्लैंड का, ठीक है। तो अंग्रेजी क्या होगा? अंग्रेजी इंग्लैंड राष्ट्र की गौरवशाली भाषा है जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर मानव द्वारा अपनाई जाती है या बोली जाती है। इस टाइप से आपका 3 डिफिनेशन हमने बता दिया। सबसे पहला डिफिनेशन क्या बताया था, उसको रिपीट कर लेते हैं। पहला डिफिनेशन आपको बताया हुआ था, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सेकेंड डिफिनेशन क्या बताया था आपके सामने, इंग्लिश इज ए कनेक्टिंग लैंग्वेज विच कनेक्ट्स द पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरा डिफिनेशन क्या बताया कि इंग्लिश इंग्लैंड राष्ट्र की गौरवशाली भाषा है जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर मानव द्वारा पूरे विश्व में अपनाई जाती है या बोली जाती है। तो गाइस कैसा लगा यह फुल फॉर्म इसका? ठीक है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक्स हम आपके सामने जल्द ही लेकर के आएंगे। उस टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है और ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही आपके सामने रहेगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा और आप लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। गाइस एकदम शॉर्टकट वीडियो, मतलब 9 से 10 मिनट का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो आपके सामने हम नहीं डालते हैं। तो अगली वीडियो आपके सामने जल्द ही आने वाली है, व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज विल बी द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर एंड हाउ द ग्रामर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, ठीक है। इस टाइप से जो है हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पहली बार आए हैं तो फिर से वही बात आपके सामने आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।